आज की मूवी धांसू है, इस फिल्म को मिस मत करना। तो मूवी की शुरुआत में हमने एक ओल्ड कपल को देखा। ये दोनों घर जा रहे थे और प्यारी बातें कर रहे थे, तभी इनका माहौल खराब करने एक ट्रक वाला आ गया जिसके नंबर प्लेट पर बीटन गुल लिखा हुआ था, जिसका मतलब था मुझे खाना है। अब खाना क्या है वो तो आगे ही पता चलेगा। ये ट्रक तेज हॉर्न बजा रही थी, इन्होंने साइड दिया तो वो चली गई और तब जाके इनकी जान में जान आई। थोड़ी देर बाद इन्हें वापस वो ट्रक एक जगह खड़ी दिखी और वो ट्रक वाला कोई चीज एक शीट के अंदर फेंक रहा था। ये देख दोनों डर गए और कार की स्पीड बढ़ा ली। तभी ट्रक वाला इनके पीछे आने लगा। जो देख ये डर गए, इन्हें लगा उसने तब हमें देख लिया होगा। ट्रक इन्हें ओवरटेक करने लगी, बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, पर तभी एक कट दिखी। इसने तुरंत गाड़ी मोड़ ली और ये दूसरे रोड पर आ गए। नोर उसकी कंप्लेंट पुलिस को करना चाहता था, नहीं तो वो ऐसे ही राह चलते लोगों को सताता रहेगा। मैरी इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, पर इसने मैरी को मना लिया। अब दोनों जाने लगे, तभी इन्होंने वो ट्रक यहीं खड़ी देखी। उस आदमी ने ब्लैक कॉस्ट्यूम पहन रखा था। ये जल्दी से भाग गए। नोर के दिमाग में कुछ चलने लगा और इसने उस जगह जाने का डिसाइड किया जहाँ वो आदमी कुछ फेंक रहा था। ये देखना चाहता था कि उसने क्या फेंका। ये दोनों यहाँ आ गए। यहाँ पर बहुत सारे कौवे थे। ये जगह अजीब थी। मैरी को डर लग रहा था। ये शीट की तरफ जाने लगे। पहले इन्हें एक कपड़े का टुकड़ा दिखा जिसमें खून लगा था और अंदर का नजारा खौफनाक था। इनकी चीख निकल गई। फिर हमें बताया गया उस दिन के बाद नोर और मारी भी गायब हो गए और ये खबर 20 साल पुरानी थी। ये दोनों कपल हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं और ये एक फेस्टिवल में जा रहे हैं जो बहुत इंजॉय से भरा होने वाला था। लेन एक साइंटिस्ट थी, इसलिए वो सुपर नेचुरल थिंग्स पर बिलीव नहीं करती थी। पीटर ने कहा सच में क्रीपर्स होते हैं जो हर 23 साल बाद 23 दिनों के लिए जागते हैं। इसने क्रीपर की वीडियो भी दिखाई जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। लेन ने कहा वो फेक वीडियो है और क्रीपर तुम्हारा एक अंधविश्वास है। अपनी आंखें खोलो, ये 21वीं सदी है, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। तभी लेन ने गाड़ी रोका और जंगल की ओर भागी क्योंकि से उल्टी आ रही थी। तभी हमने यहाँ एक हथियार को देखा। लेजेंड्स के अनुसार इसको क्रीपर्स इस्तेमाल करते हैं। तभी यहाँ पर एक कौवा आ गया जो सफेद था और उसकी आंखें लाल थी, जो घूर के लेन को देख रही थी। इधर पीटर ने अपने मॉम को बोला कि आज वो लेन को रिंग देके प्रपोज करने वाला है। फिर हमने देखा एक खंडर के अंदर से क्रीपर निकला। ये 23 साल बाद वापस जाग चुका था खून की होली खेलने। क्रीपर कमजोर था, इसलिए उसने कीड़े खा लिए जिससे इसमें ताकत आ गई। इसके बाद इसने एक सुअर को मार के खाया। फिर इस स्केयरक्रू के पास गया और इसके कपड़े पहन लिए। ये लेन का फ्रेंड है। ये भी इनके साथ फेस्टिवल आ रहा था, पर थोड़ा हल्का होने के लिए फॉरेस्ट में रुक गया। ये जंगल के अंदर जाके पीक करने लगा। तभी कौवे चीखने लगे और कोई इसे देख रहा था जो क्रीपर था। क्रीपर ने इसे जान से मार डाला। इधर ये रास्ता भटक गए थे, तभी इन्हें एक शॉप का बोर्ड दिखा जिससे ये यहाँ आ गए। शॉप में एंटीक चीजें थी, सुपरस्टिशन की चीजें थी। पीटर यहाँ की चीजें देखने लगा। लेडी ने पूछा आपको कुछ पसंद आया? लेन ने कहा हमें ये एड्रेस मैप पर नहीं मिल रही है। लेडी ने कहा मिलेगी भी नहीं क्योंकि वो जगह रेयर है। इसने उस जगह की एंशियंट मैप दी। तभी लेन को एक विजन आया। विजन में कोई काले कपड़े पहन के कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था। ये जाने लगे। तभी लेडी ने इन्हें मुबारक हो बोला, पर इन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर इसने किसी को फोन किया और बोला मुझे एक फल देने वाला पेड़ मिल चुका है जो हमारे किंग को बहुत पसंद आएगा। अब ये दोनों होटल पहुंचे। इधर इसका फ्रेंड सैम अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा था। ये उसे फोन करने लगी पर फोन स्विच ऑफ था। पीटर ने इसे कुछ ड्रेसेस दी ताकि ये किसी एक को सेलेक्ट कर सके। इसने बारी बारी हर एक को पहना जिसमें ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। फाइनली इस ड्रेस को सेलेक्ट किया। फिर दोनों ने रात रंगीन करी। जब लीन वॉशरूम में थी तभी ये अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करने लगी, पर ये किट कुछ शो नहीं कर रहा था सिवाय इस रेड डॉट के। तभी एक कौवा विंडो से टकरा के मर गया। अब ये फेस्टिवल में जाने लगे। तभी ये किट पॉजिटिव में बदल गई, यानी लीन प्रेग्नेंट है और उस लेडी ने इस प्रेगनेंसी के लिए ही उसे मुबारक हो बोला था। इधर क्रीपर ने अपनी आइकॉनिक ट्रक निकाली और इसे अब बस इंसानों को मारना था। इधर फेस्टिवल में सब एंजॉय कर रहे थे। सबने एक से एक ड्रेस पहना हुआ था जो बहुत कूल था। ये भी यहाँ आ गए और घूमने लगे। इधर एक आदमी कह रहा था हमारा राजा क्रीपर जाग चुका है। फिर लेन को घूर के देखने लगा। तभी यहाँ एक आदमी आया और ऐसा प्रिटेंड किया कि उसे तीर लगी है। सब लोग डर गए, पर
पर ये प्रैंक कर रहा था। फिर जंगल में सिगरेट पीने आ गया। तभी क्रीपर यहाँ आया और इसे ब्रूटली मार डाला। लेन को ये सब ठीक नहीं लग रहा था कि लोग शराब पी रहे हैं और भेस बदले हुए हैं। अगर इनके बीच कोई साइको किलर हुआ तो कैसे पता चलेगा। अब ये दोनों एक शॉप पर आए। यहाँ काफी हथियार थे निशाना लगाने के। पहले पीटर ने इस डमी पे निशाना लगाया पर एक भी नहीं लगी, लेकिन लेन का हर एक निशाना सटीक लगा। आदमी ने बोला, तुम भी जा रहे हो क्या शो में? शो आधी रात को शुरू होगा, तुम भी चले जाओ, क्या पता तुम विनर बनो। तभी लेन के फिंगर में चोट आ गई और इसे अगेन विजन्स दिखे जिसमें कुछ लोग थे। यहाँ पर वो आदमी भी था जो लेक्चर दे रहा था। ये सब लेन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहे थे। खैर शो स्टार्ट हुआ और ये भी यहाँ आ चुके थे। इस फेस्टिवल का नाम हॉरर हॉन्ड था और जो भी दो लोग जीतेंगे तो उन दोनों को एक हॉरर हाउस में भेजा जाएगा। हाउस का नाम था एस्केप रूम। वहाँ दोनों को डराया जाएगा, उनकी एक्टिविटीज कैमरा में रिकॉर्ड की जाएगी और फिर अवार्ड मिलेगा। खैर फिर वो शॉप वाली लेडी यहाँ आई जिसका नाम मनीला था। उसने विनर का टिकट नंबर अनाउंस किया और फॉर्चुनेटली विनर ये दोनों निकले क्योंकि मनीला ने टिकट्स में छेड़छाड़ करी थी। इन्हें जानबूझकर विनर बनाया गया था। फिर इन दोनों को बैक स्टेज लाया गया और इस प्रोड्यूसर ने इन्हें एक एग्रीमेंट में साइन करने को कहा। ये प्रोड्यूसर भी इनके साथ एस्केप रूम में जाने वाला था, साथ में ये लड़की भी। ये इस फेस्टिवल की होस्ट है और ये आदमी इनका लीडर जो इन्हें वहां ले जाने वाला था। इधर सब एंजॉय कर रहे थे। तभी क्रीपर ने अपनी ट्रक बिजली के खंभे पे ठोक दी जिससे लाइट चली गई। सब परेशान हो गए पर अभी और परेशानी बढ़ने वाली थी। क्रीपर हथौड़ा निकाल सबको मारने जाने लगा। इधर इनके कैमरे में क्रीपर की फुटेज कैद हो गई थी जिससे पीटर ने लेन को कहा, मैंने बोला था ना क्रीपर असल में होते हैं। खैर ये फाइनली यहाँ पहुंच गए। ये बहुत पुराना कब्रिस्तान था। इसने सबको कहा, लेजेंड्स का मानना है कि यहाँ आत्माओं का वास है। सैटेनिक लोग इस जगह को पवित्र मानते हैं। अब हमें चलकर एस्केप रूम तक पहुंचना होगा। इधर कैमरामैन का कैमरा काम नहीं कर रहा था जिससे प्रोड्यूसर इस पर भड़कने लगा। इधर पीटर होस्ट के साथ कुछ ज्यादा ही बात कर रहा था, इसलिए लेन गुस्सा हो गई और अकेले ही कब्रिस्तान में जाने लगी। इधर क्रीपर की नजर इन दोनों पर पड़ी। पीटर ने लेन को सॉरी बोला कि वो अब उस होस्ट से ज्यादा बात नहीं करेगा। इधर कैमरामैन को एक लेडी दिखी ब्लैक ड्रेस में। इसे लगा वो क्रू मेंबर है। वो उससे वाईफाई मांगने लगा और उसके पास चला गया। तभी क्रीपर यहाँ आ गया और उसने कैमरामैन को जान से मार डाला। कैमरामैन के गायब होने से ये परेशान होने लगे क्योंकि इन्हें इस हॉन्टेड हाउस का ब्लॉग बनाना था। पीटर को यही टाइम ठीक लगा इसे प्रपोज करने का। ये प्रपोज करने झुका ही था तभी क्रीपर लेन को लेके उड़ गया। बहुत क्रीपर क्रीपर कर रहा था। अब भगत इधर इन्हें उसका कैमरा पड़ा मिला जिसमें खून लगा हुआ था। तभी पीटर चिल्लाते हुए आया और बोला, लेन को कोई चीज उड़ाकर ले गई। तभी ये कैमरामैन की लाश से टकरा गया। सब उसकी लाश देख चौंक गए। उसे बहुत बेरहमी के साथ मारा गया था। ये घबरा गए और इस हॉन्टेड हाउस के अंदर चले गए। इधर क्रीपर ने लेन को बांध रखा था, फिर एक नाइफ से इसके पेट पर कट लगाया। इधर इन्हें किसी ने बंद कर दिया। जो ये तीनों थे, ये व्हाइट सूट वाला वो प्रीचर था, बीच वाली मलिना थी यानी वो शॉप लेडी। इन्होंने कहा, अब ये सब तुम्हारे हैं। दरअसल ये लोग क्रीपर को अपना किंग मानते हैं, अपना गॉड मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ये लोग हॉरर हॉन्ड फेस्टिवल के थ्रू लोगों को यहाँ पर लाके कैद कर देते थे ताकि क्रीपर उन्हें खा सके और ताकतवर बने। इधर इन सब को लीडर पर शक हो रहा था कि उसने ही इन्हें फंसाया है। पहले कैमरामैन को मार डाला और अब हमें मारना चाहता है। लीडर ने कहा, तुम मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हो, मैं तुम्हारी ही तरह बस एक क्रू मेंबर का हिस्सा हूँ। पर ये इसकी बात नहीं मान रहे थे और मारने को आगे बढ़ने लगे जिससे इसने गन निकाल ली। क्रीपर ने इसके पेट पर छोटा सा कट लगा के उसमें अपना ब्लड मिक्स कर दिया। पीटर को लग रहा था कि क्रीपर ने इन्हें फंसाया है। इसने कहा वो बस एक मिथ है। ये वापस लड़ने लगे। पीटर ने आपस में लड़ने से रोका और लेन को ढूंढने को कहा। तभी कोई दरवाजा पीटने लगा। ये सब डर गए और ऊपर भागने लगे। फिर एक रूम के अंदर आए। तभी ऊपर से खून गिरने लगा और ये सेम की लाश थी जो लेन का फ्रेंड था। तभी यहाँ पर क्रीपर आ गया जिसे ये मिथ समझ रहे थे। ये इस पे फायरिंग करने लगा। तभी इसने तेज आवाज निकाली। पीटर से मारने लगा पर इससे पहले क्रीपर इसको खा जाता ये इसे ले गए। क्रीपर का हाथ गोली लगने से जख्मी हो गया था इसलिए इसने अपना हाथ उखाड़ फेंका।
का। फिर सैम का हाथ उखाड़ खा गया, जिससे इसका दूसरा हाथ ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। लैन के हाथ एक नाइफ लगी, इसने नाइफ से रस्सी काट दी, खुद को छुड़ा लिया और हेल्प की आवाज लगाने लगी। ये सब लैन को ही ढूंढ रहे थे। लैन को यहाँ कुछ हथियार दिखे, इसने वही निशाना लगाने वाले हथियार को अपने पास रख लिया। फिर टेबल पर चढ़कर इस विंडो खोला और यहाँ से निकलने लगी। इधर होस्ट भागम भाग में अकेली पड़ गई थी और खुद को एक रूम में छुपा लिया। हेल्प को फोन करना चाहती थी पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, लेकिन क्रीपर आ गया पर ये भाग निकली। पर इसने उसकी स्मेल सूंघ ली थी। एक बार जब क्रीपर किसी की स्मेल सूंघ लेता है तो वो उसे स्मेल करके उस तक पहुंच जाता है। ये इनके पास आ गई। ये लोग क्रीपर को मारने का सोच रहे थे। पीटर ने कहा उसे मारा नहीं जा सकता, हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके और उसकी 23 दिनों की हंटिंग साइकिल खत्म हो जाए। पर ऐसा करना नामुमकिन था। तभी ऊपर से लेन गिरी। इसने कहा वो हमें मार देगा, जल्दी निकलो यहाँ से। तभी प्रोड्यूसर का पैर एक ट्रैप में फंस गया। इन्होंने पैर से ट्रैप निकाल दिया। पीटर ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगा के कहा हमें क्रीपर मारना चाहता है, जल्दी हेल्प भेजो। क्रीपर एक मिथ था, इसलिए वो इसकी बात नहीं सुनती। अब ये सब रूम से बाहर आ गए। लेन ने कहा उसने क्रीपर को नजदीक से देखा है, उसका शरीर बूढ़ा हो गया है, वो मरने के हालात में है। तभी क्रीपर यहाँ आ गया। सब भाग गए पर होस्ट नहीं भाग पाई। क्रीपर ने उसके खोपड़ी में अपनी एक्स घुसा दी। ये सब भाग के एक रूम में आ गए जो कोई ब्लैक मैजिक का प्लेस लग रहा था। यहाँ ब्लड एंड सैटेनिक सिंबल्स थी। तभी अगेन इसे विजन्स आया और इसने देखा इसको ब्लड से नहलाया जा रहा है और इसके पेट पर किसी प्रकार का रिचुअल किया जा रहा था, मानो वो इसका बच्चा चाहते हों। तभी क्रीपर भी यहाँ आने लगा। खैर क्रीपर इनके गेट पे आ गया और तेज आवाज निकालने लगा जो कान के पर्दे फाड़ रही थी। फिर उस लेडी की लाश एक रूम में लाया और उसकी खोपड़ी तोड़ भेजा बाहर निकाल कर खा गया। इस रूम में शायद वो लोग क्रीपर की वर्शिप यानी पूजा करते होंगे। तभी ऊपर से ब्लड गिरने लगा। यहाँ पर एक पत्थर था। इन्होंने जब उसे हटाया तो नीचे बेसमेंट के अंदर सैकड़ों लाशें दिखी जिन्हें यहाँ लाकर मारा गया था। अंदर से तेज बदबू भी आ रही थी। खैर लेन ने कहा वो प्रेग्नेंट है और क्रीपर उसे इसलिए ले गया था क्योंकि वो उसका बच्चा चाहता है। इधर लाशें देख ये समझ गए क्रीपर उन्हें खाना चाहता है। यहाँ पर उस कपल की मिसिंग अखबार भी थी जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इन्होंने एक प्लान बनाया क्रीपर को मारने का। ये दोनों उसे ढूंढने ऊपर चले गए। पीटर यहाँ पर छुप गया। लेन चाकू लेके खड़ी हो गई। ये ऊपर उसे ढूंढने लगे और फिर एक रूम के अंदर आ गए। क्रीपर यहीं पर था। ये दोनों को मारने लगा। प्रोड्यूसर को जान से मार डाला, फिर इसे पीटने लगा पर यह हार मानने वालों में से नहीं था। इसने इस पे हमला किया और एक रॉड पैर में घुसा दी। फिर इसका फेवरेट म्यूजिक प्लेयर तोड़ के भाग गया। ये गुस्से में उसके पीछे जाने लगा। ये पीटर के पास आके छुप गया। ये सीढ़ियों से नीचे उतरा और लेन को देखा। लेन इसे अपने पास बुलाने लगी और घुटनों पे बैठ गई। इसके दिमाग में एक प्लान था। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। इसने इसकी गर्दन पकड़ ली। इधर ये दोनों ऊपर चढ़ गए। तभी से विजन्स आया जिसमें क्रीपर को इसका बच्चा चाहिए था ताकि ये इमॉर्टल बन सके, जवान बन सके, क्योंकि इसका शरीर बूढ़ा हो चुका था। लेकिन लेन ने इस पे अटैक कर दिया और जो हथियार इसने तब कैरी किया था उससे निशाना लगा के इसकी दोनों आंखें फोड़ दी, जिससे अंधा हो गया और हवा में हाथ पैर चलाने लगा। तभी इन दोनों ने ऊपर से रॉड इसके ऊपर फेंक दिया और क्रीपर मारा गया। उसके मरते के साथ कौवे पागल हो गए और इन पे हमला करने लगे। यहाँ सैकड़ों कौवे आ गए जिससे लीडर की गिर के मौत हो गई। पीटर बड़ी मुश्किल से अंदर गया। इसके बाद लैन को इधर आने को बोला। फिर सारे कौवे क्रीपर की बॉडी उड़ाकर लेके गई। इसके बाद हमेशा की तरह पुलिस लेट पहुंची। अबे अब क्या बंदूक तान रहा है, फिल्म खत्म हो गई। ये यहाँ से जाने लगे। तभी कुछ स्ट्रेंज हुआ। इसकी आंखें काले हो गई और क्रीपर रिबॉर्न हो गया क्योंकि तब इसने इसके पेट पर कट लगा के अपना ब्लड अंदर डाल दिया था, जिससे उसका बच्चा इसने छीन लिया और ये बच्चे की ताकत से बूढ़े से रिबॉर्न हो गया, जो इस मूवी का नाम भी है, जेपर्स क्रीपर्स रिबॉर्न। अब शायद इसके बाद और भी पार्ट्स बनेंगे इस मूवी के। अब तक 4 पार्ट्स बन चुके हैं। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म कमेंट में जरूर बताएं एंड सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो कल मिलते हैं किसी दूसरे मूवी में। बाय।